ओम साईं राम। शिरडी गांव छोटा सा, शांत और सरल जीवन जीने वाला स्थान था। वहां साईं बाबा की महिमा धीरे धीरे दूर दराज तक फैल रही थी। बाबा की उपस्थिति से गांव में अद्भुत शांति और अपनापन था। हर कोई बाबा को अपने घर का सदस्य मानता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा गांव एक साथ घबराहट और चिंता से भर गया। सुबह का समय था। बाबा द्वारकामयी में धूनी के पास बैठे थे और अपने चिर परिचित अंदाज में भक्तों से बातें कर रहे थे। अचानक शिरडी की सीमा की ओर से घोड़ों की टापें और शोर सुनाई दिया। गांव के लोग बाहर भागे तो देखा एक भव्य रथ और उसके साथ कई सैनिक जैसी वेशभूषा वाले लोग आ रहे थे। गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? शिरडी में कभी ऐसा शोर शराबा नहीं हुआ। कहीं कोई राजा महाराजा तो नहीं आ रहा? लेकिन इतने कठोर चेहरे वाले लोग क्यों हैं इनके साथ? लोगों की आंखों में भय उतर आया। बच्चों को मां बाप ने घरों में छुपा दिया। बाजार की दुकानों पर सन्नाटा छा गया। रथ रुका और उसमें से एक ऊंचा कठोर चेहरा वाला आदमी उतरा। उसकी पोशाक से लगता था कि कोई रियासत का अधिकारी या बड़ा व्यापारी है। उसने ऊंची आवाज में कहा, यहां कोई फकीर रहता है? मैंने सुना है वही लोगों को अपने जादू से बांधता है। उसे बुलाओ। गांव वाले सन्न रह गए। जिस बाबा को वे साईं समझकर पूछते थे, उसी के लिए इतना कठोर स्वर सुनकर उनके दिल कांप उठे। एक बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर कहा, हां साहब, हमारे बाबा द्वारकामयी में रहते हैं, लेकिन वे फकीर नहीं, साक्षात संत हैं। अजनबी ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, संत? देखूं तो क्या करामात है इसमें। चलो, मुझे वहां ले चलो। सैनिकों की टोली के साथ वह आदमी द्वारकामयी पहुंचा। बाबा अपने चूल्हे के पास बैठकर लकड़ी डाल रहे थे। उन्हें देखकर न कोई डर न कोई बेचैनी, बस वही शांति। आदमी ने कठोर स्वर में पूछा, तुम ही हो वह फकीर जो यहां लोगों को अपने इशारे पर नचाता है? बाबा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिए। अरे भाई, मैं तो बस अल्लाह का बंदा हूं, यहां तो सब मेरे मालिक हैं। बाबा की शांति और स्नेह से वहां उपस्थित भक्तों को कुछ साहस मिला, पर वह अजनबी और भड़क गया। तुम्हारी बातों में मीठा झर है, पर मैं जानता हूं तुम लोगों को बहकाते हो। मेरे सामने कोई चमत्कार दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। गांव वालों की सांसें थम गईं। उन्हें लगा अब कुछ बड़ा विवाद होगा। बाबा ने पास रखी एक छोटी कटोरी उठाई और उसमें थोड़ी राख भर ली। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, चलो, आज तुम्हारी भी परीक्षा हो जाए। ये राख अपने हाथ पर रखो और मन में सच्चे भाव से अपने ईश्वर का नाम लो। आदमी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, राख से भी क्या होने वाला है, चलो देखता हूं। जैसे ही उसने राख हाथ पर रखी, अचानक उसके भीतर अजीब सी हलचल होने लगी। आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कोई अदृश्य शक्ति उसके हृदय को छू रही है। कठोर चेहरा नरम पड़ गया। ये क्या हो रहा है? उसने कांपते स्वर में कहा। बाबा मुस्कुराए, भाई, ये राख तुम्हें दिखाती है कि सब कुछ नश्वर है। धन, पद, शक्ति सब राख हो जाता है। सिर्फ ईश्वर का नाम शाश्वत है। तू इतना बड़ा होकर भी भीतर खाली है, इसलिए बेचैनी तुझे यहां खींच लाई। आदमी वहीं बैठ गया। उसका घमंड पिघल चुका था। वह रोते हुए बोला, बाबा, मैं एक बड़े व्यापारी घराने से हूं। मेरे पास धन बहुत है, पर शांति नहीं। मैंने सुना था कि यहां एक फकीर है जो सबके दुख दूर करता है, पर मेरे अहंकार ने मुझे सत्य देखने नहीं दिया। मुझे क्षमा कर दो। गांव वाले यह सब देखकर अचंभित रह गए। जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले गर्जना कर रहा था, वही बाबा के चरणों में गिरकर रो रहा था। सबकी घबराहट कृतज्ञता और आस्था में बदल गई। बाबा ने उसे प्यार से उठाया और कहा, अरे भाई, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं। ईश्वर हर किसी को अपने घर बुलाता है, चाहे वह क्रोध में आए या प्रेम में। तू यहां आया, यही तेरी सबसे बड़ी कमाई है। व्यापारी कुछ दिन शिरडी में रहा।
बाबा की सेवा की, गांव वालों के साथ बैठकर साधारण भोजन किया और पहली बार उसने सच्चे सुख का अनुभव किया। जाते समय उसने बाबा से कहा, अब समझा कि धन से सुख नहीं मिलता। मैं लौटकर अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में करूंगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, सेवा ही सबसे बड़ा धन है, वही तुझे जीवन भर शांति देगा। उसके जाने के बाद गांव वाले आपस में कहने लगे, हम घबराए तो थे, पर बाबा की महिमा देखो, कठोर से कठोर हृदय भी पिघल गया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बच्चों, जब ईश्वर का नाम सच्चे मन से लिया जाए तो सबसे बड़ा पत्थर भी मोम बन जाता है। डरने की जगह विश्वास रखो। शिरडी में उस दिन जो घटना घटी, उसने सबको यह सिखाया कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। साईं बाबा के प्रेम और सत्य के सामने कोई कठोरता टिक नहीं सकती। गांव वाले लंबे समय तक उस घटना को याद करते रहे और कहते, शिरडी में ऐसा कौन आया कि हर कोई घबरा गया। लेकिन अंत में वही घबराहट बाबा की कृपा से आनंद और विश्वास में बदल गई।